भगवान क्या कह रहे हैं भागवत में? भगवान ये कह रहे हैं कि एक समय पुत्र की आवश्यकता पड़ती है। कब? जब पाप गलतियों की वजह से बुढ़ापा खराब हो जाए, तब पुत्र चाहिए, अर्थात औलाद चाहिए। कोई अपना पुत्र ऐसा चाहिए कि हमारे जन्म जन्म के पापों का फल जब बुढ़ापे में हम भोगते हैं, तब हमारे कपड़े बदल दे, हमारे बिस्तर बदल दे, हमें भोजन करवा दे, हमें करवट बदल दे। चिंता नहीं है बुढ़ापे की क्या? औलाद तो है नहीं तुम्हारी ऐसी कि तुम्हारे पापम भंजन करेगी पापों का। औलाद तो तुम्हारी खुद ही पाप इतना कर रही है कि तुम्हारे पापों का भंजन कहां से करेगी? वही पापों को उगा रहे हैं तो वो अपने मिटाएंगे कि तुम्हारे मिटाएंगे? पर ये कथा क्या कह रही है? कथा ये कह रही है कि इसलिए रो रही थी देवभूति माता कि कन्याएं तो चली जाएंगी विवाह करके, मेरे पापों का भंजन कौन करेगा? इसलिए समाज में कन्याओं की वैल्यू कम हो गई और पुत्रों की वैल्यू ज्यादा हो गई। क्यों? कन्या की परंपरा क्या है? वो चली जाती है। इसलिए किसी के घर में 2-3 कन्या हो तो एक कन्या को भी ब्रह्मचारी रहना चाहिए अपने माता पिता के लिए, उसे विवाह नहीं करना चाहिए, माता पिता की सेवा के लिए। ऋण तो सबके ऊपर बराबर होता है, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो। दोनों के पालन पोषण में माँ ने समान समय यूज किया है, समान परिस्थिति में दोनों बच्चों को जन्म दिया और पाला पोसा है, चाहे वो लड़की ही लड़की हो चाहे लड़के लड़के हों। समझाने के लिए मैं हूं, इसलिए मैं समझा रहा हूं। पर देवहूति माता के समय पर कोई समझाने वाला नहीं था। क्या था? कौन? उनके पति। महर्षि कर्दम ने अपनी पत्नी को लाख बार समझाया कि पुत्र की तृष्णा आदमी को नरक में ले जाती है। जो परमात्मा ने दे दिया उन्हीं को संस्कार दे दो, और संस्कार देकर उन्हें ऐसा खड़ा कर दो कि वो तुम्हारे लिए भवसागर में डूबने की दीवार बन जाए। पर तुमने संस्कार जब उनको दिए नहीं है तो लड़का हो या लड़की फिर कोई काम आने वाला नहीं है। आप उनको त्याग दो, आप उनमें वैराग्य डालो, त्याग डालो, भजन डालो, ध्यान डालो, माता पिता कुल खानदान राष्ट्र के लक्षण डालो और उनको समझाओ कि तुम्हारे ऊपर ऋण है, ऋण है, ऋण है। पर ना, माया मोह में फंस करके पढ़ाने लिखाने के चक्कर में बच्चों को संस्कार देने की भूल सभी कर रहे हैं। अच्छे से अच्छे परिवार, खानदान से ऊंचे ऊंचे खानदान में भी वही लफड़े चालू हैं। कोई किसी का सुन नहीं रहा, कोई किसी की मान नहीं रहा। और घर के बाहर निकलेंगे ना गाड़ी में तो बड़े खानदानी बन के निकलेंगे, बड़े ऊंचे बन के निकलेंगे, पर औलाद के मारे सबकी नक्की चल रही है, सबके पसीना बह रहे महाराज। पर फिर क्या करे? आदमी अपने आप में अपने आप को मजबूर मान करके चुप बैठ करके जीवन को जी रहा है। पर ये कथाएं, ये महात्माएं, आचार्य, ये जितना भी कह रहे हैं ये बहुत अच्छा कह रहे हैं, आपके जीवन को संरक्षित कर रहे हैं, आपके जीवन को सावधान कर रहे हैं। जिनसे गलती हो गई है वो हो गई, पर अब लोगों को और भी तो हैं जिनको पैदा करना है बाल गोपाल, उनको सब लक्षण भर करके पैदा करना है। आज मनुस्मृति कल्याण कर रही है। देवहूति माता पति के ज्ञान को लेकर भी अज्ञान बनी रही, उसे पुत्र ही चाहिए। किसी ने भ्रम डाल दिया। ये रुलाने वाली बहुत सारी महिलाएं रहती हैं अड़ोस पड़ोस में, ध्यान रखना। ये जो बड़ी बुआ है ना, ये बहुत तकलीफ देती है। आएगी मायके में बड़ी भाभी को सताएगी, कान भरेगी भैया के, तेरे को 3-3 लड़कियां हो गई, ये लड़का पैदा नहीं करेगी, तेरा वंश कैसे चलेगा, दूसरा ब्याह कर ले। लगी रहती है, लगी रहती है, लगी रहती है। इसीलिए कोई कोई बुआ, चाची, काकी, मौसी बड़ी खतरनाक होती हैं, ये ध्यान रखना। इनको अक्ल नहीं होती है और ये बिना अकल के बोलती रहती हैं कि पुत्र कल्याण करेगा, पुत्र कल्याण करेगा, पुत्र कल्याण करेगा। पर पुत्र से कल्याण होता तो सारे जगत का कल्याण हो गया होता, फिर कथा सुनने की जरूरत, कुंभ में नहाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर तो पुत्र ही कल्याण कर देते। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, कल्याण हो गया। रावण के 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, कल्याण हो गया। मूर्ति पर, तस्वीर पर दिया जलाने वाला भी कोई क्यों? एक भी औलाद हो बहुत है, पर उसमें माता पिता, गुरुजन, राष्ट्र के प्रति भाव, श्रद्धा होनी चाहिए। काम खत्म। एक ही औलाद बहुत है, लड़का होना जरूरी नहीं है, एक भी कोई औलाद हो।
औलाद नहीं भी हो तो बाजार में से ले लो, पर उसे बनाओ अपने लिए अच्छा। संसार में सारी चीजें उपलब्ध हैं प्यारे, हर चीज उपलब्ध है। आपसे उत्पन्न नहीं हुआ भाग्य के कारण तो आप बाजार से ले लो। दुनिया भर के अनाथ घूम रहे हैं, दुनिया भर के दुखी घूम रहे हैं, उनको माँ मिल जाएगी तो मैं बेटा मिल जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। पर वहां भी दिल बड़ा और संस्कार बड़ा चाहिए। क्यों? अपने खून में दोष हैं तो उसमें भी दोष होंगे, उन दोषों को निकालना पड़ेगा, नहीं तो बुढ़ापा तो सबका ही खतरे में है कलयुग में महाराज। कारण क्या है? कारण वही है कि महात्मा जो बताते हैं कथा में, उसका जीवन उपयोग कोई नहीं करता, इसीलिए सबका बुढ़ापा खतरे की ओर जा रहा है। पर देवहूति माता तो अज्ञान में डूब गई, उन्हें पुत्र ही चाहिए, तैतीस तृष्णा हो गई कि पुत्र ही चाहिए, पुत्र ही चाहिए। त्रिविधम लक्षणम व्यापकम, पति ने पत्नी के सुख के लिए कहा ठीक है, पुत्र चाहिए तो भगवान से कहो, मैं क्या कर सकता हूं? अरे मेरे तेरे भाग्य में नहीं है इसीलिए तो नहीं हुआ, इसलिए हम दोनों को अपना भाग्य निर्माण करना पड़ेगा पुत्र के लिए। चलो परमात्मा की शरण में चलते हैं। महर्षि कर्दम अपनी पत्नी देवहूति को लेकर के भगवान के ध्यान में लग गए और बहुत लंबे समय तक परमात्मा का ध्यान किया। अब कथा समझ लो भैया, जिनको पुत्र नहीं है पुत्र चाहिए तो परमात्मा का लंबे समय ध्यान करने से इंतजार खत्म हो सकता है, कामना पूरी हो सकती है। व्यास जी को पुत्र नहीं था, व्यास जी को पुत्र नहीं था, पूरा जीवन समाप्त हो गया, व्यास जी बुढ़े हो गए। व्यास जी इतने बुजुर्ग हो गए कि व्यास जी अपने मुंह से कुछ बोलते तो उल्टा पुल्टा निकलता, हवा निकल जाती, शब्द खराब हो गया, तो चिंता में पड़ गए। मेरा मुंह ऐसा हो गया है, मेरी कमर ऐसी हो गई है, अब ये कथा परमात्मा तुमने मुझे दी है, ये कथा कैसे कलयुग तक पहुंचेगी, इस कैसे आगे जाएगी? तो उसके लिए मुझे तो कोई धर्माचार्य चाहिए, मुझे तो कोई योगी चाहिए, मुझे कोई ब्रह्मचारी चाहिए। नारद जी ने कहा मांगने से नहीं मिलता कुछ, परमात्मा को प्रसन्न कर लो, सब मिल जाएगा। ऐसे तो मंदिर में लोग क्या नहीं मांग रहे बताओ? गंगा जी में डूबक लगाने वाला कोई ऐसा है जो मांग नहीं रहा हो डूबक से पहले? मैं चैलेंज कर सकता हूं, डूबक लगाता ही आदमी तब है जब 25 कामनाएं पहले कर लेता, हाथ जोड़ के खड़े होकर के, गंगा मैया ये हो जाए, वो हो जाए, इनका हो जाए, उनका हो जाए, बुनका हो जाए, गुनका हो जाए, तिनका हो जाए, फुनका हो जाए, सुलका हो जाए, बढुआ हो जाए, बथुआ हो जाए, पालक हो जाए। एक डिमांड हो तो मैं गिनूं? डिमांड इतनी है कि गिनते गिनते थक जाए। आदमी नहा नहीं रहा तीर्थ में बिना कामना के, बोलो। अरे गंगा मैया, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं, अगर आग जलाती है तो उसमें कामना करने की क्या जरूरत है? कूद जाओ, न कोट बचेगा न टाई, सब जल के राख हो जाएगा। अगर गंगा मैया पाप धोती है तो कहने की जरूरत नहीं है, कूदने के बाद सब सफा हो जाएगा। कामना कर रहे हो, डिमांड कर रहे हो, तो तुम्हें ही संशय पहले तो गंगा मैया पे कि होगा कि नहीं होगा। और जिस काम में संशय हो वो काम नहीं करना चाहिए। संशय वाला काम हमेशा दुखदायी रहता है, वो सफल नहीं होता महाराज। आप पूर्णतः संतुष्ट हो जाएं, निश्चय हो जाएं कि हाँ, गंगा में नहाने का मतलब पवित्र होना है, सब हो जाएगा। फिर कुछ शेष नहीं रह जाएगा तुम्हारे जीवन में।